कहा जाता है कि जब समुद्री सील अपनी खाल उतार देती है तो वह एक अद्वितीय सुंदर महिला बन जाती है। बस उसकी खाल प्राप्त कर लेने से कोई भी मनचाही चीज कर सकता है। मछुआरा अकेला ही समुद्री सील की खाल उतारने की जगह पर गया और सफलतापूर्वक एक खाल ले आया। उसने महिलाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर ली और एक महिला को द्वीप पर ले आया, जिससे कई गांव वाले बहुत ईर्ष्या करने लगे। जल्द ही महिला गर्भवती हो गई, लेकिन महिला की एक मांग थी कि मछली पकड़ने वाली नाव की लकड़ी से आने वाले बच्चे के लिए एक पालना बनाया जाए और उस पर शंख से सजावट की जाए। 10 महीने के गर्भ के बाद बच्चा पैदा हुआ। महिला ने बच्चे को पालने में रखा, उसे समुद्र में छोड़ दिया ताकि समुद्र की लहरों की आवाज बच्चे की लोरी बन सके। कई सालों बाद महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वह हमेशा अनंत समुद्र की ओर देखती और अपने समुद्री जीवन की स्वतंत्रता को याद करती। उस दिन बेटी ने उसे बताया कि पिता ने अटारी में एक समुद्री त्वचा की जैकेट छुपा रखी है। ये सुनकर महिला बहुत उत्साहित हो गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े बच्चे को छोड़ दिया और मुड़कर चली गई। इधर मछुआरा मछली पकड़कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि एक समुद्री जीव लगातार उसका पीछा कर रहा है और उसकी आंखों में उदासी भरी हुई थी। मछुआरे को कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वह तेजी से घर की ओर बढ़ा। जब रात हुई, मछुआरा आखिरकार घर पहुंचा, लेकिन पत्नी का कोई अता पता नहीं था। केवल 5 बच्चे वहीं खड़े थे। इस पल में मछुआरे का दिल जैसे खाली हो गया। वह बेबस होकर रेत पर घुटनों के बल बैठ गया। इस दिन के बाद छोटे शहर में सील पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन वह विशेष झूला वहीं रह गया। कई सालों बाद जीविका के लिए मछुआरे शहर में बसने चले गए। जब वे द्वीप छोड़ रहे थे, अचानक एक झुंड समुद्री पक्षियों ने गांव वालों पर हमला कर दिया और उस झूले को ले गए जिसमें नवजात लड़का था। समुद्री पक्षियों की आड़ में समुद्री सील ने सफलतापूर्वक नवजात डिल्लन को ले लिया। जब पिता को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झूला समुद्री लहरों के साथ दूर बहता गया और हमेशा के लिए पिता की नजरों से ओझल हो गया। थोड़े समय बाद डिल्लन का परिवार दुखी होकर समुद्री द्वीप छोड़कर चला गया। शहर में आने के बाद डिल्लन का पिता काम में व्यस्त रहने लगा और बेटी अन्ना की देखभाल नहीं कर सका, इसलिए उसे दादा के पास रहने के लिए भेज दिया। ये एक दूरस्थ छोटा द्वीप है और सामने वही द्वीप है जहाँ पहले रहते थे। रात में अन्ना ने देखा कि सामने वाले द्वीप पर रोशनी है। उसने सोचा कि शायद उसका भाई अभी भी वहाँ है, इसलिए अगले दिन अन्ना अपने दादा के साथ उस छोटे द्वीप पर पहुंची जहाँ वे पहले रहते थे। यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहने के कारण ये पहले से ही जर्जर हो चुका था। अन्नू ने देखा कि पुराने घर के अंदर अभी भी आग जल रही है और मेज पर कुछ सीपियां रखी हुई हैं। जाहिर है कि यहाँ कोई रह रहा है। अन्ना तुरंत बाहर दौड़ी और दूर में एक बिना कपड़ों के लड़के को देखा और वह लड़का उसका भाई हेलन ही था। जब उसने अपनी बहन की पुकार सुनी, हेलन पूरी ताकत से दौड़ा और गहरे समुद्र में कूद गया। फिर पालने में बैठकर वहाँ से चला गया। लौटते समय नाव पर अन्ना ने जो कुछ अभी हुआ था वह अपने दादा को बताया, लेकिन दादा को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अन्ना ने जरूर कुछ गलत देखा होगा। अगले दिन दादा और चचेरा भाई मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अन्ना अपने भाई को ढूंढना चाहती थी, जिसे दादा ने सीधे मना कर दिया। अन्ना उदास होकर समुद्र किनारे बैठ गई। तभी एक सील तैरकर आ गई। अन्ना नाव पर कूद गई सील के करीब जाने के लिए, लेकिन उसने पाया कि रस्सी टूटी हुई थी। इस तरह सील ने छोटी नाव को धक्का देकर अन्ना को द्वीप पर पहुंचा दिया। वह तुरंत पुराने घर की ओर दौड़ी, जहां उसने अपने भाई हेलन को देखा। वह बचपन से ही बिना कपड़ों के रहता था और हर दिन समुद्री शेरनी के दूध पर निर्भर था। उसने देखा कि कोई आ गया है तो तुरंत भाग गया। अन्ना ने उसका पीछा किया, लेकिन समुद्री शेरनी ने जानबूझकर उसे गिरा दिया। रात में दादा और चचेरे भाई यहाँ पहुंचे। अन्या ने फिर से दादा को बताया कि उसका भाई हेलन द्वीप पर है, लेकिन दादा ने उसे गुस्से में डांटा। कुछ महीनों का बच्चा समुद्र में कैसे जीवित रह सकता है। उन्होंने अन्या को खोजने का विचार छोड़ने के लिए कहा। उस दिन अन्या ने देखा कि दादी भाई की याद में रो रही है। उसने तय किया कि वह ये बात दादी को बताएगी। दादी ने जब अन्ना की बात सुनी तो वह सामान पैक करके पोते को खोजने की तैयारी करने लगी। परिवार के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे दादी की बात मानकर उनके साथ छोटे द्वीप की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें वहाँ हेलन नहीं मिला, इसलिए परिवार ने अस्थायी रूप से वहीं ठहरने का निर्णय लिया। अचानक बाहर तेज बारिश होने लगी और समुद्र तट से समुद्री शेर की आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर परिवार तुरंत बाहर भागा और देखा कि एक पालना समुद्री शेर की सुरक्षा में धीरे धीरे तैरता हुआ आ रहा है। हेलन पालने से बाहर आ गया। अचानक बाहर आए लोगों की भीड़ ने हेलन को डरा दिया। वह मुड़कर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन समुद्री शेर ने उसका रास्ता रोक दिया और पालने को समुद्र की ओर धकेल दिया। इशारा किया कि वह घर की गोद में लौट जाए। जब समुद्री शेर दूर चला गया तो हेलन मुड़कर दादी की गोद में कूद गया। इस तरह हेलन परिवार के पास लौट आया और परिवार फिर से मिल गया। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। फिल्म त्यान्या हाइजियाओ कहानी का विकास और अंत एक परिकथा की तरह है। अद्भुत किंवदंती, सुंदर दृश्य, जिद्दी छोटी लड़की, मातृभूमि की याद, परिवार के साथ रहने की सुंदर यादें बहुत प्रभावित करती हैं।